औरंगाबाद में हिंदू और मुसलमानों में एक फसाद बर्पा कर दिया जाए, मगर जिसने ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी उसने किसी और को हीरो बनाना चाहता था, मगर गलती से इम्तियाज जलील पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ कर वहां पर सुपरस्टार बन गया। और इम्तियाज जलील ने जाकर मंदिर में बैठकर मुस्लिम लड़कों को कहा कि नहीं, खबरदार, मंदिर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इम्तियाज जलील मंदिर में कितना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे, हालात को पुरअमन किया। अफसोस है कि एक साहब की शहादत हुई, उनकी मौत हो गई, मगर औरंगाबाद को इम्तियाज जलील और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, मजलिस के नासिर सिद्दीकी ने, तमाम अराकीन ने, बल्दिया ने मिलकर औरंगाबाद के अमन को बिगड़ने से बचा लिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और याद रखिए कि जब तक आप अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को नहीं पैदा करेंगे, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। और आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने भी इसका जिक्र किया। महाराष्ट्र में आप देखते जाइए कि कैसे यहां पर फिरकेराना फसादात, कम्युनल राइट्स में इजाफा हो रहा है। मालेगांव हो, नांदेड़ हो, अमरावती हो, मुनखेड़ हो, 2 अप्रैल 2022 में जलगांव में, इस साल अप्रैल में नगर में, औरंगाबाद में, अकोला में। और हद तो यह हो गई कि डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि अकोला में मरकजी मस्जिद पर हमला किया गया। मरकजी मस्जिद के अंदर घुसकर किताबों को जला दिया गया। रिवर्ट महल में धारवा एक जगह पर एक कस्टोडियल डेथ हुई पुलिस कस्टडी में, उसकी आवाज अगर किसी ने उठाई, बल्कि कोर्ट में केस डाला डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, तो केस डालने के बाद हुकूमत को मजबूरन उन तमाम पुलिस के खाती ओहदेदारों को सस्पेंड करके उनको जेल को भी जाना पड़ा। अकोला में गड़बड़ हुई, मजलिस के जिम्मेदार वहां पर पहुंचकर नुमाइंदगी करते हैं। और हैरत की बात यह है कि अकोला के एसपी साहब की गर्दन इतनी मोटी है कि मिलना नहीं चाहते थे मजलिस के जिम्मेदारों से। गर्दन मोटी है कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। मिलना तो चाहिए था एसपी साहब को, बोले नहीं मिलता मैं। मत मिलिए आप, हमको क्या करना है। आप अपनी गुरूर का मुजाहरा कर रहे हैं। जब एक अवामी पार्टी के नुमाइंदे आकर मिलना चाहते थे, आपने इनकार कर दिया। और हुआ क्या कि मरकजी मस्जिद पर हमला करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। एसपी साहब, अगर अकोला के एसपी को मेरी आवाज यहां पर पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग पहुंचा सकते हैं तो मैं आपको दोनों हाथ से सलाम करूंगा। नहीं भी पहुंचाएंगे तो हमारे मीडिया के रिश्तेदार पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। मिलने को तैयार नहीं है। नहीं, डीवाईएसपी से मिल लो, ठीक है, डीवाईएसपी से मिल लेंगे। डीवाईएसपी से भी नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेंगे। और याद रखो, हमारे ये हाथ जो है ना, ये हमारे हथियार हैं। ये हथियार इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुछ चीज इस्तेमाल करते, हथियार इसलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मोमिन के हाथ उसके हथियार हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपनी बेबसी का अल्लाह के सामने तस्करा करता है कि रब्बे कायनात, इस सरजमीन पर मुझे इसलिए सताया जा रहा है कि हम तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी मदद फरमा। तो ये हमारे हथियार हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद में भी शरपसंदों ने गड़बड़ करने की कोशिश की। स्क्रिप्ट तैयार हो गया था कि औरंगाबाद में हिंदू और मुसलमानों में एक फसाद बर्पा कर दिया जाए, मगर जिसने ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी
उसने किसी और को हीरो बनाना चाहता था, मगर गलती से इम्तियाज जलील पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ कर वहां पर सुपरस्टार बन गया। और इम्तियाज जलील ने जाकर मंदिर में बैठकर मुस्लिम लड़कों को कहा कि नहीं, खबरदार, मंदिर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इम्तियाज जलील मंदिर में कितना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे, हालात को पुरअमन किया। अफसोस है कि एक साहब की शहादत हुई, उनकी मौत हो गई, मगर औरंगाबाद को इम्तियाज जलील और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, मजलिस के नासिर सिद्दीकी ने, तमाम अराकीन बल्दिया ने मिलकर औरंगाबाद के अमन को बिगड़ने से बचा लिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मगर उसके बाद क्या हुआ इम्तियाज जलील पर? वो बीजेपी का एक मरकजी मिनिस्टर है, नहीं, ये डर के गया मंदिर में। कोई बोले एक्टिंग करने के लिए गया, वो कांग्रेस के लोग बोले तुम मंदिर क्यों गया? मेरे दोस्त, इंसान की जान बचाने के लिए अगर कहीं भी जाना पड़ा तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आग लगाने के लिए नहीं गए, आग को बढ़ने से बचाने के लिए हमने काम किया था। मंदिर को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिद को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक रुकने पार्लिमान की, सियासतदान की, सियासी पार्टी की, एक इंसान की जान को बचाया जाए, शहर के अमन को बचाया जाए। वो काम औरंगाबाद में किया, मगर अफसोस कि अकोला में ऐसा हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर फसादात हो रहे हैं महाराष्ट्र में। ये फिक्र का लम्हा है, जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। शिंदे और फडणवीस की ये जो जोड़ी है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में 50 ऐसे जलसे हुए, 50 ऐसे जलसे हुए, मगर आज के जलसे की रिपोर्टिंग आप कल से देखेंगे, कितना बड़ा चढ़ाकर लोग पेश करेंगे हमारे भाषण को।